नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज दोस्तों पितृपक्ष के बारे में आपको कुछ बताने आई हूँ। पितृपक्ष में लोग वह कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। खास तौर से पुरुषों के लिए यह महीना बताया गया है कि पुरुषों को पितृपक्ष में दान पुण्य आदि करने चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी घर में पुरुष नहीं होते हैं, उसकी जगह हम महिलाएं भी कुछ काम कर सकती हैं कि जैसे कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, उन्हें कौन कौन सी वस्तुओं का दान देना चाहिए। अगर आपके पितर नाराज हो गए हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि वे लोग खुश हो जाएं और आपको माला माल कर दें। तो आइए, तो उसके लिए हमें कुछ 11 वस्तुओं का दान देना चाहिए। तो वे 11 वस्तुएं कौन कौन सी हैं और क्या क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध किया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर वैकुंठ चले जाते हैं। वहीं अगर जिनके घर में पुरुष नहीं है और किसी कारण महिलाएं भी जाकर पिंडदान नहीं कर सकती हैं, तो वे पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ वस्तुएं अगर गरीब या ब्राह्मण को दान कर दे तो पितृ के आशीर्वाद से घर में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। दोस्तों, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, संपत्ति व यश की बढ़ोतरी होगी। पितृपक्ष में 11 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। पितर जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट और संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष में 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इससे पितर तृप्त होंगे, धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि से बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए जानते हैं हमें वे कौन कौन सी चीज़ें हैं 11 जिससे हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है दोस्तों दही। दही पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनता है और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है, इसलिए पितरों को दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता है। ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में भी हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, नंबर 2 है सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में अपने वंश को प्रताड़ित और परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मक का प्रतीक है, जिससे वे प्रकाश प्रसन्न होते हैं। नंबर 3 है पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जब आप पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। नंबर 4 है तेल। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इन 15 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान करने से घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 5 है नमक। पितृपक्ष में नमक का दान पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का भी दान कर सकते हैं। सफ़ेद नमक के दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। अगला नंबर है आपका केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु का प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पिता केले का दान प्रकार प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 7 है जूते चप्पल का दान। जूते चप्पल का दान पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा शांति हेतु जूते या चप्पल का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। शनि और राहु दोष भी इस तरह समाप्त हो जाता है। अगला नंबर है हमारा वस्त्र दान।
तो वस्त्रदान, जिसे भी भोजन कराया जा रहा है उसे जूते चप्पल के अलावा स्त्री का दान भी करना चाहिए। वस्त्रदान में धोती, टोपी, गमछा दिया जाता है। कहते हैं कि पितृ अपने वंशजों से वस्त्र की भी कामना आदि करते हैं। अगला नंबर 9, इसमें है छाता का दान। छाता दान श्राद्ध क्रम में और मनुष्य की मृत्यु के बाद 11वें दिन और शैया के में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों के छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों में की छत्र छाया बनी रहती है। नंबर 10, धान्य दान। इसमें किसी अनाज, दाल, चावल या आटे आदि का दान किया जाता है। इससे वंश वृद्धि में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। नंबर 11, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता, यह व्रत समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई भी पात्र यानी कि बर्तन जैसे कटोरा, थाली, लोटा आदि दान कर सकते हैं। अब कुछ खास बातों को भी जान लेते हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव होते हैं दोस्तों। 4 जीव जिन्हें हम अपने घर के आसपास में ही देख लेते हैं, जैसे कि कौवा। पितृपक्ष के समय में कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आ जाता है तो वह आपके